सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके मोटिवेशन से रिलेटेड होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपने किसी भी टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया है या आप किसी स्टेट टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप एस टेट दे रहे हैं, एमपी टेट दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हैं या आप रीट दे रहे हैं, तो फ्रेंड्स मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हर टीचिंग एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ये आपके 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके मोटिवेशन से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन के करने से आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वन लाइनर हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, फटाफट ये रिवीजन रहेगी ताकि फ्रेंड्स आप लोग कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि ये टाइम आप लोगों के पास सिर्फ रिवीजन का टाइम है। आपका सीटेट 31 जनवरी 2021 को है। इन लेफ्ट डेज में आप अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप ज्यादा से ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके टॉपिक, आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे और सीटेट के एग्जाम में आप लोगों का कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो टारगेट होता है वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए सिलेक्टेड चीजें ही लेकर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, हिंदी के लिए भी मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज बनाई है जिसमें मैंने गद्यांश और शुद्ध अशुद्ध वगैरह जो टॉपिक्स आपके आते हैं सीटेट में, इनसे रिलेटेड काफी सिलेक्टेड चीजें कराई है। वो वीडियो भी आपके लिए जल्दी ही अपलोड होने वाली है। फ्रेंड्स, हमारा एफर्ट बस यही है कि आप लोगों का फर्स्ट टाइम में ही ये सीटेट का एग्जाम क्रैक हो जाए और फ्रेंड्स भविष्य में आप लोगों का टीचर के लिए सिलेक्शन हो सके, यही हमारी विशेष है। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। 30 क्वेश्चंस आज के सेशन में हम करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और आपके मोटिवेशन टॉपिक को कवर करने वाले होंगे। ठीक है, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक आवश्यकता मैस्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत में कौन सा स्थान है? सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रथम स्थान है। नेक्स्ट देखिए, मैस्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत में 5वां स्थान कौन सा है? आपको 5th नंबर का जो स्थान है वो बताना है। ये हो जाएगा हमारा आत्मा अनुभूति। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा होता है वो हमें बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकता। आवश्यकता जो शब्द है वो अभिप्रेरणा के लिए अक्सर प्रयुक्त होने वाला शब्द है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो हमें बताना है। सही आंसर हमारा हो जाएगा किसी कार्य को करने का बोध होना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा किसी कार्य को करने का बोध होना। ये हमारा प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब आप किसी कार्य को करने के लिए जो नॉलेज रखते हैं, यानी आपको उसके बारे में ज्ञान होता है कि मुझे ये कार्य इस पर्पज के लिए करना है, तो ये आपका प्रेरणा में आ जाएगा। ठीक है, प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने का बोध होना। नेक्स्ट देखिएगा, सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत कौन सा है वो आपको बताना है। सही आंसर हमारा हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका सिद्धांत है, तो आपका आंसर आ जाएगा सिगमंड फ्राइड का, या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत कौन सा है। आंसर हमारा हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा का क्या अभिप्राय है वो हमें बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक उत्तेजना। आंतरिक उत्तेजना हमारा मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा का अभिप्राय है, यानी आपकी जो इंटरनल मोटिवेशन होती है उसको आंतरिक उत्तेजना कहते हैं। किसी कार्य को करने के लिए आप अंदरूनी रूप से प्रेरित होते हैं, जिसे हम सेल्फ मोटिवेशन भी कहते हैं। यानी आपको क्लास में टॉपर बनना है तो आपको किसी के कहने की जरूरत नहीं, ये इच्छा आपके अंदर ही होती है। जब आप स्टडी करते हैं तो आपके अंदर ये फीलिंग होती है कि मुझे इतना अच्छे से अपने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है ताकि मैं अपनी क्लास का टॉपर बन सकूं। तो फ्रेंड्स, ये आपकी आंतरिक उत्तेजना होती है और इस आंतरिक उत्तेजना को हम मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी का जो मीनिंग होता है उसमें हम प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, प्रेरणा का अभिप्राय क्या हो जाएगा? आंतरिक उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, साइमंड्स ने प्रणोदक को कितने वर्गों में बांटा है?
5 वर्गों में बांटा है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा अधिगम का है, क्या है अभिप्रेरणा अधिगम का, यानी जो आपकी मोटिवेशन है वो लर्निंग के साथ कैसे रिलेट करती है वो हमें बताना है। तो ये इसका हेल्पिंग पार्ट होता है, एक सहायक अंग होता है अभिप्रेरणा अधिगम का। तो फ्रेंड्स, जो मोटिवेशन होती है वो लर्निंग का एक सहायक अंग होती है, मतलब उसका हेल्पिंग हैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभिप्रेरणा एक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को आरंभ करने अथवा बनाए रखने को प्रवृत्त होती है। उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आपको इस परिभाषा को देने वाले का नाम बताना है, किस दार्शनिक ने इसे दिया है, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड के द्वारा। गिलफोर्ड ने ये कहा था कि अभिप्रेरणा जो है ये कोई भी विशेष आंतरिक कारक होता है या फिर कोई ऐसी कंडीशन होती है जो कि किसी भी क्रिया को आरंभ करने या फिर उसे बनाए रखने को प्रवृत्त होती है। तो ये डेफिनेशन हमारे गिलफोर्ड के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्किनर ने। स्किनर ने अभिप्रेरणा में, मोटिवेशन में उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो इन्होंने ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, इसे क्या कहा जाता है? प्रेरणा कहा जाता है। मतलब कोई भी स्टूडेंट्स हैं उनको कार्य करने के लिए उत्साहित करना, ठीक है, उनमें रुचि पैदा करना, इसे हम क्या कहेंगे? मोटिवेशन। ठीक है, कि बच्चों को मोटिवेट किया है हमने सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा मोटिवेशन यानी प्रेरणा। छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला को क्या कहेंगे? प्रेरणा कहेंगे, मोटिवेशन कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था ये हमें बताना है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेडरिक हर्बर्ग के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए ये हमें बताना है। देखिए फ्रेंड्स, पर्याप्त प्रकाश, शांत वातावरण, शुद्ध हवा तथा शिक्षक, यहाँ पर बाद में और आ जाएगा, ठीक है, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच प्रेमपूर्ण संबंध होना, ये एक अच्छी कक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम स्टूडेंट्स को क्लासरूम में टीचिंग कराते हैं, वहां पर प्रॉपर लाइट ही नहीं है तो हम उनको कैसे पढ़ा पाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपका बोर्ड है जिस पर आप पढ़ा रहे हैं वहां पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। तो जब तक क्लास में रोशनी की व्यवस्था नहीं होगी, पर्याप्त प्रॉपर लाइट नहीं होगी, तो वहां पर अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद होता है शांत वातावरण, यानी कि क्लास में अगर शोर शराबा रहेगा तो कोई भी कंसंट्रेशन से काम नहीं कर पाएगा, ना तो टीचर ही अच्छे से पढ़ा पाएगा और ना बच्चे ही कुछ सीख पाएंगे। तो दूसरा जो मेन चीज होती है वो होता है क्लास में अनुशासन होना, यानी शांत वातावरण होना, और शुद्ध हवा रहेगी तो बच्चे फ्रेश फील करेंगे, वहां पर उनको कोई आलस नहीं रहेगा, तो अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे, अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो इसलिए ये तीनों चीजें जरूरी है। और फिर उसके बाद क्या है, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच प्रेमपूर्ण संबंध होना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कोई सामंजस्य ही नहीं है तो टीचर कुछ भी पढ़ाता रहे तो विद्यार्थी उसे सिर के ऊपर से निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जो कम्युनिकेशन है वो भी उनका प्रेम पूर्ण होना चाहिए, उनके अच्छे रिलेशन होने चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, अच्छा वातावरण रहना चाहिए, मतलब क्लास में अनुशासन हो, शांत वातावरण हो और वहां पर फ्रेश एयर भी हो। इन सारी चीजों के होने पर ही एक अच्छी कक्षा का वातावरण कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है जब हम अच्छी प्रकार से कौशल सीख सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ये होती है अनुकरण करना। ठीक है, कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी होती है? अनुकरण की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवश्यकता को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्गों में से बांटा जाता है। कौन कौन से 2 वर्ग होते हैं? एक होता है शारीरिक, यानी जैविक आवश्यकता का जो वर्ग होता है उसमें हमारा ये शारीरिक वाला पार्ट आ जाएगा। दूसरा होता है फिर मनोसामाजिक आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में स्थित वस्तु, स्थिति अथवा क्रिया से प्रभावित होकर क्रिया करता है? क्या पूछा गया फ्रेंड्स क्वेश्चन में, एक बार इसे समझ लीजिएगा। हमें उस सिद्धांत का नाम बताना है कि कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में स्थित वस्तु, स्थिति यानी कि क्रिया से प्रभावित होकर कोई भी क्रिया करता है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोत्साहन सिद्धांत। प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार मनुष्य
अपने पर्यावरण में जो उसके आसपास में कोई भी वस्तु की स्थिति होती है या फिर कोई क्रिया होती है, उस क्रिया से प्रभावित होकर वो क्रिया करता है। ठीक है, मतलब उसको प्रोत्साहन मिलता है, बल मिलता है। आप इसे एक एग्जाम्पल से ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपके घर के पास कोई एक स्टूडेंट रहता है, वह किसी दूसरे स्कूल में पढ़ता है और वो हमेशा फर्स्ट आता है अपनी क्लास में। ठीक है, तो उसकी जो ये बात है कि वो अपनी क्लास का टॉपर है, ये आपको इंस्पायर करती है, मतलब आपको प्रेरणा देती है, प्रभावित करती है। ठीक है, तो उससे आपको क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है। फिर आप क्या करते हैं, जब अगर आप खेल रहे होते हैं और आपको वो बच्चा पढ़ाई करता दिखाई देता है तो आपको प्रोत्साहन मिलता है, आप उसकी स्टडी से प्रभावित होते हैं कि ये तो पढ़ाई कर रहा है और मैं खेल रहा हूँ, ये पढ़ के फिर फर्स्ट आ जाएगा। तो आप क्या करते हैं, तुरंत आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने क्रिया से प्रभावित होकर क्रिया की है, तो इसे हम कहेंगे प्रोत्साहन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हमें बताने प्रोत्साहन सिद्धांत के। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा वोल्स तथा काफमैन, ये दोनों ही प्रोत्साहन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल प्रवृत्तियां सभी मनुष्य में होती हैं, कैसी होती हैं वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो एक समान होती है, सब मनुष्यों में जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं एक समान पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा के कितने सिद्धांत हैं वो हमें बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 6 सिद्धांत हैं अभिप्रेरणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शरीर क्रिया सिद्धांत एवं मांग सिद्धांत के अंतर्गत आता है। किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है वो हमें बताना है। जो शरीर क्रिया का सिद्धांत है एवं मांग सिद्धांत के सिद्धांत कौन से के अंतर्गत आता है ये हमें बताना है। सही आंसर हमारा हो जाएगा अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा मोटिवेशन। मोटिवेशन कहा जाता है अभिप्रेरणा को, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कार्य को करने का बोध क्या होता है? अभिप्रेरणा होता है। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा होता है। किसी भी कार्य को करने का बोध होना ये प्रेरणा या अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। मतलब जब आपको इस चीज का नॉलेज होता है कि आपको ये काम करना चाहिए, इस काम को करने से आपका ये लाभ है और इस उद्देश्य से आपको ये कार्य करना चाहिए, तो इस तरह का जो आपका बोध होता है वो आपका अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा है, यह किसने कहा था? मतलब लर्निंग का जो सबसे बेस्ट वे बताया था वो मोटिवेशन बताया था। किसने बताया था? स्किनर महोदय ने। हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्किनर ने अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नकारात्मक प्रेरणा को और किस नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड जो नेगेटिव प्रेरणा होती है हमारी, जो मतलब सुफलदायी नहीं होती, वो कौन सी प्रेरणा होती है? वो बाह्य प्रेरणा होती है। ठीक है, इसे हम नकारात्मक प्रेरणा कह सकते हैं। बाह्य प्रेरणा का दूसरा नाम है नकारात्मक प्रेरणा। ठीक है, और नकारात्मक प्रेरणा को दूसरे नाम से किससे जानेंगे? बाह्य प्रेरणा से। फ्रेंड्स एक होती है हमारी यहाँ पर इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, जो कहते हैं हम जिसे आंतरिक अभिप्रेरणा, जो मतलब किसी भी स्टूडेंट को इंटरनली मोटिवेट करती है, उसको सेल्फ स्टडी करने के लिए प्रोत्साहित करती है, पढ़ने के लिए उसके अंदर खुद से फीलिंग आती है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, मुझे अपने फ्यूचर को सेव करना है। बिना टीचर के या घर वालों के कहे ही जो बच्चा खुद ही अपने होमवर्क के प्रति डेडिकेट रखता है, उसकी ये जो डेडिकेशन होती है वो उसकी इंटरनल मोटिवेशन की वजह से होती है, क्योंकि वो अंदरूनी रूप से प्रेरित है, इंटरनली मोटिवेट है वो कि उसको पढ़ना है और खुद के लिए पढ़ना है, क्योंकि वो कुछ बनना चाहता है। और जो बाह्य प्रेरणा होती है ये नकारात्मक प्रेरणा के अंतर्गत आती है। इसमें स्टूडेंट्स को बार बार बोला जाता है अगर आप ये असाइनमेंट कंप्लीट करके लाएंगे तो आपको ये प्राइज दिया जाएगा। मतलब स्टूडेंट्स को कोई भी प्रलोभन देकर अगर हम स्टडी के लिए अभी प्रेरित करते हैं, पढ़ने के लिए उसको प्रेरित करते हैं, तो ये हमारा बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे किसी टीचर ने बच्चों को कोई असाइनमेंट दिया और कहा कि अगर आप इसे घर से पूरा करके लाएंगे तो हम आपको इस असाइनमेंट के 2 मार्क्स लगाएंगे। तो फ्रेंड्स बच्चे क्या हुआ, बाहरी रूप से प्रेरित हुए हैं, ये बाह्य प्रेरणा हो जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंटरनली मोटिवेट नहीं होते हैं, उनको बार बार बोला जाता है पढ़ने के लिए, तभी जाकर वो बाह्य प्रेरणा के द्वारा ही, इस नकारात्मक प्रेरणा के द्वारा ही वो अपनी स्टडी कर पाते हैं। जो इंटरनल मोटिवेशन होती है हमारी वो बेस्ट वे माना जाता है,
क्योंकि इसमें बच्चा अपना अच्छा आउटपुट देता है, वो थोरोली नॉलेज का गेन करता है, किसी भी कंसेप्ट को अच्छे से समझेगा, अच्छे से पढ़ेगा तो उसका जो आउटपुट रहता है, उसका प्रोडक्ट वर्क रहता है, उसका परिणाम बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि आंतरिक जो भी प्रेरणा होती है वो बेस्ट वे होता है लर्निंग का, अधिगम का, ठीक है। और यहाँ पर नकारात्मक प्रेरणा थी तो इसलिए हमने आपको दोनों चीजें बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, सकारात्मकता को और किस नाम से जानते हैं? देखिएगा, आंतरिक प्रेरणा जो आपकी इंटरनल मोटिवेशन होती है वो आपकी हो जाती है आंतरिक प्रेरणा, ठीक है फ्रेंड्स। और इस आंतरिक प्रेरणा को हमने अभी आपको बताया ही है, क्योंकि ये अच्छा रिजल्ट देती है इसलिए इसको पॉजिटिव वे का लर्निंग ऑफ वे माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अभिप्रेरक को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसको 2 वर्गों में बांटा गया है, एक आंतरिक होते हैं और एक बाह्य अभिप्रेरक होते हैं, ठीक है। मतलब आपके जो बाह्य अभिप्रेरक होते हैं वो आपको बाहरी रूप से अभिप्रेरित करते हैं, और जो इंटरनल होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरक होते हैं, वो आपको अंदरूनी रूप से सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको अग्रसर करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जैविक अभिप्रेरक को क्या कहते हैं वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरक, जैविक अभिप्रेरक कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मोटिवेशन आपके इस टॉपिक से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो कि आपके अक्सर पूछ लिए जाते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा और आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी और इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।